अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ सेहत का ख़जाना लेकर आई हूं। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए खासकर सर्दियों के मौसम पर हर घर पर बनाया जाता है। इसे खाने से हर कोई छोटी मोटी बीमारी से दूर रहेगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। खासकर आप इसे अगर बनाते हैं जच्चा के लिए यानी न्यू मॉम के लिए, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 5 साल से बच्चों से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक भी इसे खा सकते हैं। इसे खाने का सही तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। खासकर सर्दियों के मौसम पर इसे बनता है और इसे बनाकर खाने से क्या है ना, आपको अगर जोड़ों की दर्द होती है, कमर की दर्द होती है या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सर्दियों के मौसम में अक्सर क्या है ना, छोटी मोटी ऐसी बीमारी लगी रहती है। अगर आप इसे बनाकर स्टोर कर लेंगे, इसे अगर आप 4 महीना सर्दियों में खाएंगे, कोई भी आपको बीमारी छू भी नहीं पाएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हेल्दी पंजीरी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया 225 ml के करीब देसी घी। देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, डालडा घी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा या ना ही आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना है। सिर्फ आप इसे देसी घी से ही बनाइएगा। स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर बादाम ऐड करना है। बादाम खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फाइबर पाया जाता है। इसे खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है और साथ ही दिमाग तेज़ होती है। खून की कमी को भी दूर करता है, यानी हेमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए मैं सबसे पहले घी में बादाम को ऐड कर लेती हूँ। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर 2 तरह का किशमिश ले ली हूँ, काला किशमिश और पीला किशमिश। मैंने यहाँ पर 25-25 ग्राम में किशमिश ले लिया है। आप दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और साथ ही एक बहुत ही अच्छी एनर्जी बूस्टर का काम करता है। मैंने यहाँ पर 2 तरह का किशमिश ऐड किया है। आप चाहें तो कोई भी किशमिश डालकर भी पंजीरी बना सकते हैं या फिर बिना किशमिश के भी आप पंजीरी बना सकते हैं, अगर आपको पंजीरी में किशमिश नहीं खाना पसंद है तो। इसी तरह से मैंने यहाँ पर अखरोट, छुआरा और पिस्ता लिया है। अखरोट मैंने 20 ग्राम के करीब लिया है, छुआरा 10 से 12 लिया है, पिस्ता भी मैंने 20 ग्राम लिया है। तो इन तीनों की भी बहुत सारी फ़ायदे वाली गुण होती है। अखरोट में क्या है ना, गर्मी की तासीर ज़्यादा होती है। इसे हम सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और साथ ही इसमें बहुत सारा फाइबर पाया जाता है। दिल और दिमाग के फ़ायदे के लिए इसे खाया जाता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर छुआरा लिया है। छुआरा खाने से हड्डियों को ताकत मिलती है। इसमें नेचुरल स्वीटनर होता है। इसे अगर आप सर्दियों के मौसम में खाते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होगी। अगर आप इसे गर्मियों के मौसम में खाएंगे तो आपके पेट को एक ठंडक पहुंचाएगा। तो ये इसमें 2 फायदे होते हैं। आप इसे सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से पिस्ता खाने में भी बहुत सारा फ़ायदा है। उसमें विटामिन B6 और साथ ही जिंक होता है, जिससे क्या ना आपका इम्यूनिटी बूस्टर होता है और सर्दियों के मौसम में ख़ासकर इम्यूनिटी बूस्टर करना बहुत ज़रूरी होती है। तो पिस्ता भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो इन तीनों को भी हमें यहाँ पर डाल देना है कढ़ाई में। यहाँ पर मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप लोगों को दिखा रही हूँ, सबके फ़ायदे अलग अलग होते हैं और एक से बढ़कर एक हैं। तो इन सभी की क्वांटिटी जो है ना, आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। किसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, उस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल मेज़रमेंट के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इसे फॉलो करके बनाएंगी, आपका पंजेरी बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होगा और बहुत ही लाजवाब होगा। मीडियम लो फ्लेम पर हम सभी ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमें इस तरह से निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने काजू को ऐड नहीं किया है, काजू अभी मैं फ़िलहाल ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को प्लेट पर निकाल दिया है। ठंडा होने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो उसी कढ़ाई पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा घी बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी। तो इसे हम हल्का सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ काजू। काजू में भी फाइबर, प्रोटीन, जिंक, कॉपर पाया जाता है और इसे खाने से क्या है ना, आँखों की रोशनी तेज़ होती है और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया 2 तरह के मगज़। मगज़ खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसे खाने से याददाश्त बढ़ती है। बच्चों को अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, पढ़ाई याद नहीं रहती है, अगर आप मगज़ खिलाएंगे तो उनकी याददाश्त बढ़ेगी और पढ़ाई में भी दिल लगेगी। और साथ ही बालों की जो परेशानी होती है, झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है, वो भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह के मगज़ ऐड कर लिया है। काजू के साथ मैं इसे डालकर इसे भी मैं 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी मीडियम लो फ्लेम पर। उसे भी हमें निकाल देना है। फिर से मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी।
देसी घी क्या है ना, अब जो हम फ्राई करने वाले हैं मखाना, मखाना घी को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ज़्यादा लिया है। मखाने को भी हम अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीब मखाना लिया है, यानी लोटस सीड। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप ज़रूर इसे ऐड कीजिएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से अगर हम तोड़ें तो क्रिस्प ना हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मखाना जब मैं तोड़ती हूँ इस तरह से क्रिस्पी हो चुका है। अब हमें इसे भी निकाल देना है। सभी को हम क्या करेंगे ना, पहले ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किया है और साथ ही मखाना, हम सभी को ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। फिर से मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ 2 चम्मच देसी घी। जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 25 ग्राम के करीब, यानी हाफ कप के करीब हमें लेना है सूजी। सूजी को स्टोव के लो फ्लेम पर हम तब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर सुनहरा कलर ना आ जाए। सौंधा सौंधा खुशबू आने तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। पंजीरी में अगर हम सूजी डालते हैं खाने में अच्छा लगता है, क्रंचनेस आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो सूजी ऐड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूजी का कलर चेंज हो चुका है, सुनहरा कलर आ गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 1 कप नारियल का खोपरा। नारियल के खोपरे को मैंने कद्दूकस कर लिया है, टेस्ट बढ़ाता है पंजीरी में, तो यहाँ पर मैंने नारियल ऐड किया है। आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। नारियल डालने के बाद भी हम स्टोव के लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे, यानी भून लेंगे। सूजी और नारियल को मैंने भून लिया है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ कढ़ाई से बाहर। इसे भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने कढ़ाई को साफ़ कर लिया है। फिर से मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच देसी घी। घी को हम अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर लेना है 100 ग्राम के करीब गोंद। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोंद लिया है। गोंद खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में। इसकी मिठाई बनाकर खाया जाता है, पंजरी में डाला जाता है। इसमें गर्माहट होती है, जोड़ों की जो भी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, कमर दर्द होता है, जुकाम, सर्दी, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गर्म घी पर आप इसे डालें और डालते ही आप देखिए इस तरह से वो फूल जाएगा। सर्दियों के मौसम में सभी के लिए गोंद खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये फूल जाएगा, आप हाथ से हल्का सा इस तरह से तोड़ के देखें, देखिए इस तरह से क्रिस्पी जब हो जाएगा ना, तब हमें क्या करना है, इसे घी से निकाल देना है छान कर। तो इसी तरह से सभी गोंद को मैं थोड़ा थोड़ा घी गर्म करके फ्राई कर लूँगी। जैसे ही फूल जाएगा हमें निकाल देना है। खासकर सर्दियों के मौसम में गोंद का लड्डू, गोंद का हलवा और साथ ही गोंद की बर्फ़ी भी बनाया जाता है। गोंद खाना हर किसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें गर्माहट होती है और सर्दियों के मौसम में अक्सर क्या होता है ना, सर्दी जुकाम लगा रहता है। अगर हम इस तरह से गोंद का मिठाई बनाकर रख लेंगे तो हमें बहुत ही फ़ायदा दिलाएगा। तो यहाँ पर मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है, निकाल दिया है। उसी कढ़ाई पर अब मैं जितना भी घी बचा हुआ है उसे ऐड कर लूँगी। उसी कप में मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। जितना आपको घी लेना है उतना ही आपको गेहूं का आटा लेना है। गेहूं का आटा आप चाहें तो डालिए या फिर से स्किप कर सकते हैं। मैंने सूजी डाला हुआ है, या फिर सूजी और गेहूं का आटा मिक्स करके भी आप बना सकते हैं पंजीरी, या फिर दोनों को अलग अलग से भी डालकर पंजीरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है और सूजी भी लिया है। स्टोव के लो फ्लेम पर गेहूँ के आटे को हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा स्टोव के लो फ्लेम पर आटे को भूनते हुए। यही टाइम जो है आपको ज़्यादा लगेगा भुनने में, बाकी का पंजरी बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए गेहूं के आटे का कलर चेंज हो चुका है। मैंने इसे स्टोव के लो फ्लेम पर पका लिया है, भून लिया है। बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं क्या करूँगी, स्टोव को ऑफ कर लूँगी और इसे एक प्लेट पर निकाल दूँगी। इसे भी हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम पंजरी में ऐड करेंगे। उसी कढ़ाई में अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 100 ग्राम गुड़, और साथ ही हमें यहाँ पर 2 चम्मच पानी ऐड कर देना है। मीडियम लो फ्लेम पर गुड़ को हम पका लेंगे जब तक इसका जो गांठा है वो खुल ना जाए, यानी मेल्ट होने तक हम इसे पका लेंगे और कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर पंजरी में गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टगर का होता है ना जो लड्डू बनाते हैं, टगर डालते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके आप पंजरी बना सकते हैं। लेकिन गुड़ अगर हम डालते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ, इसे भी मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर देखिए पंजरी बनाने के लिए मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करके रखा हुआ था सभी ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स निकाल देती हूँ, जैसे कि काजू, मगज, किशमिश, बादाम मैं निकाल दूँगी और थोड़ा सा मखाना भी निकाल देती हूँ। पंजरी में मैं ऊपर से थोड़ा इसे गार्निशिंग के तौर पर रखूँगी, जो कि खाने में अच्छा भी लगता है। सारा तो हम पाउडर करेंगे ना, बाकी जितना रहेगा वो क्रंचनेस लगेगा जब हम पंजरी खाएंगे, एक एक बाइट में आएगा तो अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए इस तरह से निकाल लेती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए मैंने चॉपर ले लिया है, सभी ड्राई फ्रूट्स को पहले यहाँ पर चॉपर पर ऐड कर दूँगी, हम इसे चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को डाल देती हूँ, इसे हम पीस लेंगे। दरदरा सा पीसेंगे, हमें इसे बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है, बस हम दरदरा सा इसे पीस लेंगे। मैंने यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल किया है, आप ग्राइंडर जार पर भी डाल के बिल्कुल इसे 2-3 सेकंड के लिए आपको ग्राइंड करना है और इस तरह से आपका जो है ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा पाउडर आपको नहीं करना है, नहीं तो तेल छोड़ देगा ड्राई फ्रूट्स का। तो आपको इस तरह से हल्का सा रफली इसको आप इसे चला लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा जो है मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसे मैं अब निकाल देती हूँ एक बड़े से मिक्सिंग बोल पर, जहाँ पर हम सभी इंग्रेडिएंट्स का इस तरह से पाउडर करके मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बोल का इस्तेमाल किया है, सभी को मैं यहाँ पर डाल दूँगी और इसी के साथ मैं उसी ग्राइंडर का अब इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी चॉपर का, जिस पर हमें डाल देना है मखाना और साथ ही हमें यहाँ पर गोंद ऐड करना है। सूजी और नारियल को हमने जो रोस्ट करके रखा हुआ है उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे आटा, हमने जो उसे भून कर रखा हुआ है ना आटा, गेहूँ का आटा, उसे भी हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो सभी चीज़ों को उसी तरह से मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ही हेल्दी यानी होममेड रेमेडी समझ लीजिए आपका बनकर तैयार हो जाएगा। खासकर सर्दियों के मौसम में 4 महीना आप इसे बनाकर खाइए। मेरी रेसिपी शेयर करते हुए थोड़ा सा देर हो गया है, लेकिन अगर आप अभी से इसे बनाकर स्टोर करेंगे और भी 2 महीना सर्दी आप इसे आराम से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार का और हेल्दी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसे भी डाल देना है मिक्सिंग बोल पर, क्योंकि हम वहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चलिए मैं इसे डाल देती हूँ मिक्सिंग बोल पर। अब हमें यहाँ पर एक पाउडर ऐड करना है, जिससे हमारा पंजीरी खाने में ज़्यादा मज़ेदार का लगेगा। यहाँ पर मैंने 10 से 12 ले लिया है छोटा इलायची। इसी के साथ 1 चम्मच हमें लेना है सौंफ और साथ ही 1 छोटी चम्मच हमें लेना है सौंठ यानी अदरक का पाउडर। इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाउडर बनकर तैयार है। अब मैं इसे ऐड कर देती हूँ पंजरी में। बहुत ही खुशबूदार बनता है। इसे अगर हम पंजरी में ऐड करते हैं, पंजरी खाने में ज़्यादा मज़ेदार का लगता है। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी गुड़, जिसे हमने पका कर रखा हुआ है। ठंडा हो चुका है, तो चलिए मैं इसे ऐड कर लेती हूँ। और अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। बहुत ही हेल्दी पंजीरी बनकर तैयार होता है। अगर आपके घर पर कोई न्यू मॉम है तो उन्हें ज़रूर बना कर दीजिए, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खासकर बच्चों को भी बहुत ही फ़ायदा दिलाएगा अगर आप इस तरह से पंजीरी बनाकर उन्हें खिलाते हैं। हाँ, अगर आप हार्ट पेशेंट है तो इस पंजीरी को आप स्किप कर दें, क्योंकि इसमें मैंने घी ऐड किया है। अगर आप बिना घी के सभी ड्राई फ्रूट्स को आप ड्राई रोस्ट करेंगे बिना घी के, उसके बाद इस तरह से अगर मिक्सचर तैयार करेंगे तो आप हार्ट पेशेंट होकर भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फ़ायदा दिलाता है। तो यहाँ पर जो है ना, आपका अगर हार्ट पेशेंट है तो इसे अगर आप खाएंगे, इसमें बहुत सारे हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद वाला मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं है, अगर आप डायबिटिक हैं, तो इसे आप रोज़ाना 1 से 2 चम्मच खा सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो घी है, लेकिन आप 1-2 चम्मच अगर खाएंगे तो आपको फ़ायदा दिलाएगा। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं खाना है, सिर्फ 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच ही एक दिन में आपको खाना है। या फिर अगर आपको डायबिटिक नहीं है तो यहाँ पर आप गुड़ के बजाय चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ है तो आपको यहाँ पर आप चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करके इस तरह से पंजीरी खा सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार का पंजीरी बनता है और हेल्दी भी होता है। इसे ज़रूर खाइए, खासकर सर्दियों के मौसम में बनता है। मैंने यहाँ पर गोंद का इस्तेमाल किया है, जिसे हम सर्दियों में बनाकर खाते हैं। उससे क्या ना, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कमर दर्द, जोड़ों की दर्द होती है, अक्सर सर्दियों के मौसम में इस तरह से छोटे मोटे थकान लगे ही रहते हैं। अगर आप इस तरह से पंजीरी बनाकर स्टोर कर लेंगी और इसे आप रोज़ाना 1 से 2 चम्मच अगर खाते हैं, सुबह खाएँ या फिर रात को खाएँ, तो आपको बहुत ही फ़ायदा दिलाएगा। ज़रूर आप इसे बनाइए और देखिए कितना मज़ेदार का पंजीरी बनता है और सेहत का खजाना आप घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसी तरह से आप पंजरी की रेसिपी को फॉलो करके बनाइए, आप सभी को बहुत ही फ़ायदेमंद दिलाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हेल्दी पंजरी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।